हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मातृभूमि के आजाद का चरित्र चित्र पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मातृभूमि का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट, वीडियो को पहली बार आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पहले विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आजाद का चरित्र चित्र देखने वाले हैं। अगर स्टूडेंट इसका पीडीएफ लेना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को कांटेक्ट करके आप लोग इसकी पीडीएफ फॉर्मेट को ले सकते हो। सब पेमेंट कितना लगेगा पीडीएफ का? पीडीएफ आपका फ्री मिल जाएगा, एक रुपये आपको पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री में आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लो आजाद का। मैंने आजाद के चरित्र चित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले आपने सर को ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो स्टूडेंट, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक तरुण देशभक्त अमर बलिदान चंद्रशेखर आजाद की जीवन कथा प्रस्तुत की है। जो हमारी मातृभूमि है, इसमें हमारे डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी ने अब ये चंद्रशेखर के जो जीवन कथा है इसके बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, उनकी चरित्र चित्र विशेषता। तो देखो, जो ये इसमें नायक है वो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ठीक, पहला इसमें आती है काव्य विशेषता में इनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं में पहला आता हमारा देशभक्त। पहले आप जानते हैं देशभक्त के बारे में इन्होंने क्या है, इनके बारे में क्या कहा है देशभक्त में। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। जो चंद्रशेखर आजाद है, इनके जो चरित्र था वह एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जालियांवाला बाग के लिए नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तमिला उठा। वह उस समय प्रतिज्ञा करते हैं। देखो क्या हुआ, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय उनके अंदर क्या हुआ, वह उसको देखकर वह क्या हुआ, वह तलमिला उठे, मतलब कांप उठे। ठीक, तो उन्होंने वहां पर एक प्रतिज्ञा लिया। क्या उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, ध्यान से सुनिएगा। इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। इस जन्मभूमि के लिए मैं अपने प्राण को अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अर्पित कर दूंगा। मतलब कहते हैं वो, इस जन्मभूमि के लिए मैं अपने प्राण को न्यौछावर कर दूंगा, मैं अपने अर्पित कर दूंगा, यानी मैं अपने प्राण को दे दूंगा। आजाद न होगी जब तक यानी जब तक ये धरती आजाद नहीं होगी तब तक के लिए मैं यहाँ पर अपने आप को अर्पित किया रहूंगा। वीर और साहसी आजाद थे। वीर और साहसी बारे में क्या बताया गया, ध्यान सुनिएगा। चंद्रशेखर के 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्त साहस और वीरता का परिचय दिया था। क्या हुआ था, जब ये आजाद 15 वर्ष की आयु में थे, इनको 16 बेत गिरी थी, 16 बेत की मार खाए थे। उस समय 16 बेत गिरा तो 16 बार इन्होंने भारत माता की जय बोला था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर एक घंटे तक अकेले सामना करते रहे। सभी को मैंने बताया था, जो हमारे अल्फ्रेड पार्क था, इनमें हमारे आजाद जी का मौत हुआ था। आजाद जी ने क्या किया था, सबसे पहले जब इन्हें पुलिस ने घेरा था तो इनके पास बंदूक थी। बंदूक को इन्होंने गोली भर के पूरे जितने थे मार डाला। और लास्ट में क्या हुआ, एक गोली बची तो ये खुद अपने माथे पर मारकर खुद ये वीर गति को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक, अकेले सामना करते तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनका असाहसी कार्य था। तीसरा था प्रभावशाली व्यक्तित्व में क्या इन्होंने कहा, इनके बारे में बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया, आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित करते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर के नवयुवक निहावर होकर होता विस्तृत सा। इस दोहे को आप लोग जरूर लिखिएगा। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर के नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। ठीक, अद्भुत संगठनकर्ता चंद्रशेखर ने देश के समस्त
क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया था। संगठन शक्ति का पैसों का वे करते थे, व्यक्तित्व खींचता था चुंबक का सा अमृत सा। प्राकृतिक प्रेमी, आजादी प्राकृतिक प्रेमी थे। जब वह संघर्ष से थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए प्राकृतिक की गोद में चले जाते थे। मतलब कहने का ये है कि आजाद क्या करते थे, ये प्राकृतिक के प्रेमी थे। जब ये क्या होती थी, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक मतलब नेचर, ठीक। देखो जब ये थक जाते थे तो ये क्या करते, जो प्राकृतिक थे पेड़ पौधे थे उनके नीचे जाकर ये विश्राम किया करते थे। तो आई होप दोस्त समझ गए होगे। इन 5 चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर आप लोग पा जाओगे। चरित्र चित्र इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है चरित्र चित्र। तो आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, और जिसे भी पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।